Now we will see what is the predicament of today's youth. We do not know what am I good at, what course is suitable for me, what job should I take up, how can I earn more money, and hence how can I become successful in life. तो जनरली आप देखेंगे कि बच्चों का, स्टूडेंट्स का प्रेडिकमेंट क्या होता है कि मैं किस में अच्छा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन सा जॉब अपने लिए चुनूँ, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स एंड विच कोर्स इज सुटेबल फॉर मी. मैं आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ, और आई डू गो फॉर मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट करूँ, या मैं कुछ बिजनेस के लिए जाऊँ, कौन सा कोर्स मेरे लिए अच्छा है. उसको पता ही नहीं होता है इस चीज़ के बारे में. और विल इट बी बेटर फॉर मी कि मैं ITI करूँ, उसके बाद में आई गो फॉर डिप्लोमा एंड देन आई डू माई ओन बिजनेस. हमें पता ही नहीं होता है एक्चुअली कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें. और इसी समय फिर क्या होता है कि कोई हमारा अंकल, कोई चाचा, कोई मामा, उन्होंने हमको बता दिया, ओके यू गो फॉर दिस, यू टेक दिस, आप ये ले लो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा करके. एंड विदाउट इवन गिविंग ए थॉट टू इट, बिना सोचे समझे वी गो फॉर इट. और क्या होता है कि आपने एक बार भी सोचा ही नहीं कि ये जो मुझे बता रहे हैं ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं. आप उसे कर लेते हैं. मे बी इट इज़ गुड फॉर देम. वाई? बिकॉज हमारी स्ट्रेंथ, हमारी नेचर, हमारे इंटरेस्ट, ईच पर्सन स्ट्रेंथ, नेचर, इंटरेस्ट डिफर. आपका इंटरेस्ट कुछ और है, आपका नेचर कुछ और है, आपकी स्ट्रेंथ अलग है. जिन्होंने आपको ये गाइड किया है उनकी स्ट्रेंथ अलग है. दे आर नॉट एन असेसमेंट ऑन यू, दे नॉट चेक एनीथिंग इन यू. जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो एक हार्ड मेंटेलिटी होता है. आपको इतने मार्क्स आए तो आप ये ले लो, आपको इतने आए, ठीक है, टू बी सेफर साइड आप ये ले लो. तो ऐसे नहीं होता है. सो हेयर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हाउ वन बिकम्स सक्सेसफुल इन लाइफ. हाउ डू यू एंश्योर दैट वट एवर यू आर डूइंग इज ऑफ योर लाइकिंग. आप जो कर रहे हैं वो आपको पसंद है, आप जो करने जा रहे हैं वो आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा. इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं किस तरह का हूँ, मुझे किस तरह की जॉब पसंद है. मुझे आउटसाइड की जॉब ज़्यादा पसंद है, फील्ड जॉब ज़्यादा पसंद है, आउटडोर ज़्यादा पसंद है, या मुझे एक जगह बैठ के काम करना पसंद है, ऑफिस में रहना चाहता हूँ, इंडोर रहना चाहता हूँ, या मुझे कुछ क्रिएटिविटी वाला जॉब बहुत पसंद है, और मुझे लोगों से मिलना जुलना, मीटिंग विद पीपल ज़्यादा पसंद है, या मुझे ट्रैवलिंग ज़्यादा पसंद है, और आई वांट टू गो फॉर ए चैलेंजिंग जॉब, और आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन डिज़ाइनिंग. तो ये बहुत सारे फील्ड्स हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं, जो आपको अपने इंटरेस्ट और नेचर के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है. या फिर मुझे ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है, और आई मीन टेक्निकल इन नेचर, सो मुझे टेक्निकल जॉब्स बहुत ज़्यादा पसंद है. सो यू विल हैव टू फाइनली अंडरस्टैंड कि आपकी पसंद क्या. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन नेचर. वंस यू अंडरस्टैंड योर ओन नेचर, देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर पर्सनैलिटी. मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मैं किस तरह का आदमी हूँ या लड़की हूँ. Then from here comes the interest. What I am interested in. मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे कौन सा क्षेत्र पसंद है. इंटरेस्ट जनरली इट कम्स फ्रॉम व्हेन यू सी थिंग्स अराउंड. आप जो भी देखते हैं उससे आपका इंटरेस्ट जनरेट होता है. इट इज़ वेरी ऑब्वियस. जब आप किसी चीज़ को देखेंगे ही नहीं, उसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा, तो आपको इंटरेस्ट कहाँ से जनरेट होगा. इन दिस वर्ल्ड you will be surprised to know that there are 22,000, I say 22,000 types of occupations for you to choose from. 22,000 किस्म के जॉब आपके लिए हैं. You can choose any one of them. But जब आपको पता ही नहीं होगा कि इतने सारे जॉब्स अवेलेबल हैं,
तो आपका इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितने ऑप्शंस पता हैं, हाउ मेनी जॉब्स डू यू नो, कि ये आपके लिए ये सो एंड सो इज अवेलेबल, यू जस्ट लिस्ट देम, you can tell 5 or 10, maybe 15 or at the max 20, but not more than that. But as I said, this is through our research team, they have researched 22,000 types of occupations for you. Now since you have come to know and you have become aware कि इतने सारे जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं, तो आपका इंटरेस्ट इजीली डेवलप होगा एंड यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड फर्दर कि इनमें से फ्यूचरिस्टिक जॉब कौन सा है। कहीं ऐसा तो नहीं है जॉब मैं चूज कर रहा हूँ वो अगले 5-10 साल में रिडेंडेंट हो जाए, वो जॉब ही ना रहे, देन व्हाट इज द यूज। यू कांट कम बैक एंड प्रिपेयर अगेन एंड स्टडी अगेन कि अभी तो मुझे इतना सब पढ़ाई किया था, ये जॉब तो खत्म हो गया है, अभी मुझे फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा, दूसरे जॉब के लिए फिर से ट्राई करना पड़ेगा। सो फ्यूचरिस्टिक जॉब के लिए आपको जाना है, आपको ये देखना है कि ये जॉब जो मैं चूज कर रहा हूँ ये कम से कम अगले 40 साल तक तो रहे। सो जो मैं 18-20 साल की पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि मैं अगले 40 साल तक आराम से काम कर सकूँ उसी फील्ड में। ऐसा नहीं हो कि जो जॉब मैं करने जा रहा हूँ वो 10 साल में रिडेंडेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लाइक यू सी, जब से टैली आया है वो अकाउंटेंट का ज़रूरत ही ख़त्म हो गया है, इट्स नो मोर रिक्वायर्ड, सब काम अपने आप ही हो जाता है। लाइकवाइज ऑटोमेशन कंप्यूटर्स आने से बहुत सारे जॉब्स रिप्लेस हो गए हैं, उनकी अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है क्योंकि काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। सो टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फ्यूचरिस्टिक जॉब्स and what I have to study accordingly or in accordance to work in those fields, ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये मुझे कहाँ से पता चलेगा, राइट? ये सब तो ठीक है, बट हु कैन गाइड मी, मुझे तो ये सारा पता ही नहीं है इसके बारे में। हु कैन गाइड मी इज अ बिग क्वेश्चन। व्हाट आर द फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स, jobs available to me, what is my future, what I have to study, ये सब तो मुझे पता ही नहीं है। सो ये सब पता करने के लिए यू नीड गाइडेंस, यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। देन ये प्रोफेशनल हेल्प कैसे होता है? आई टेल यू, देयर आर करियर गाइडेंस सेंटर्स established locally, so you can contact them, they can guide you, they can tell you the whole procedure, how to go about it. But again the question comes, ये जो career guidance centers है, what they do, how do they know कि मैं क्या हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी नेचर क्या है, मेरी पर्सनैलिटीज़ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, इनको कैसे पता चलता है मेरे बारे में? कि ये भी ऐसे तो नहीं है कि अरे यार चल तू ये ले ले, तू वो ले ले, तू ऐसा कर ले, तेरा ये परसेंटेज है, ओके यू गो फॉर साइंस, टू बी अगेन सेफर साइड यू टेक कॉमर्स, ओके लाइक दैट और लाइकवाइज। नो, दे आर नॉट जस्ट लाइक दैट, दे आर ए complete organized team. You will be given a psychometric test. Based on the test, you will be assessed. Based on your assessment, you will be guided. Now, if you ask what is a psychometric test, ज़्यादा कुछ नहीं है, nothing much. There's questions and answers. A question has 4 options. There is nothing wrong or right. इसमें गलत और सही आंसर नहीं होता है. So you have to choose one based on your answer sheet. We have a team of experts. There are psychologists, scientists, doctors, and many more. They will carry out your assessment. Based on that assessment, further, your nature, your interest, your personality, your strength,
will come out and they will come to know what you are. तो जैसे थ्रू दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट यू केम टू नो व्हाट इज योर साइकोमेट्री, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी नेचर क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है. तो इसके आगे आप क्या समझोगे, ये सब पता चलने से इसके आगे क्या होगा, हाउ विल आई प्रोसीड फर्दर. ठीक है, मुझे ये सब पता चल गया है, बट अभी आगे क्या करना है.